जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 4। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.5 गुनी हो। ठीक है। Construct an isosceles triangle whose base is 8 centimeter and altitude 4 centimeter, and then another triangle whose sides are 1.5 times the corresponding sides of the isosceles triangle। तो सबसे पहले बच्चों हमें isosceles triangle बनाना है और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, नाप कर बनाना है। सबसे पहले हमको 8 सेंटीमीटर का बेस लेना होगा। ये 8 है बेटा, इसको मैंने यहाँ से 0 से ज्वाइन किया। ये आपका 8 सेंटीमीटर बन चुका है। ठीक है। इसका आप कुछ भी नाम रखें, समझो मैंने BC रख दिया। इसके बाद आपको इसका एल्टीट्यूड यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो बनानी है और वो होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि एक रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचेंगे। अभी ये सब मैं क्यों कर रही हूँ अभी बताएंगे। तो पहले आपको पता है कैसे खींचते हैं। इसको लिया सेंटर, किसी भी रेडियस का आर्क ओपन किया, इंडिपेंडेंटली एक बार ऊपर और एक बार नीचे घुमा दिया स्पेस में। ठीक है। इस रेडियस को चेंज नहीं किया, बस सेंटर चेंज किया और जो इंडिपेंडेंट आर्क्स प्रीवियसली बनाए थे उनको कट कर दिया। ठीक है। ये पॉइंट कुछ भी बोल दो, PQ बोल दो, MN बोल दो, जो मर्जी आए बोल दो, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ये और ये। ठीक है। ये देखिए ऐसे हमने इनको ज्वाइन किया। क्लियर। अब ये परपेंडिकुलर हो गया है ना। इस परपेंडिकुलर की यानी कि इसकी ऊंचाई A पॉइंट इसके ऊपर कहीं ना कहीं आना चाहिए है ना, और इसकी ऊंचाई कितनी बोल रहे हैं 4। तो यहाँ से हम इसको 4 ओपन करेंगे इस तरह से। ये जो है इट शुड बी 4। थोड़ा सा इसको कम करूँ, जो रूल है वो बता रही हूँ आपको। आप डायरेक्ट स्केल से भी नाप सकते हो। एक बिल्कुल ज़रा सा कम, ज़्यादा ही कम हो गया लगता है ये। बस इसको यहाँ रखा सेंटर पे है ना, और ऐसे कट लगा दिया। ठीक है बेटा। ये 4 सेंटीमीटर आपका हो गया। ये पॉइंट आ गया A। और इस तरह से आपका आइसोसेलस यानी समद्विबाहु त्रिभुज रेडी हो गया। देखिए इस पॉइंट को मैंने इससे ज्वाइन किया है ना, और फिर A को हमने C से भी ज्वाइन किया। तो ये अपना ट्राइंगल ABC तो रेडी हो गया। ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी है ना। अब इसका रीजन आप जानते ही होंगे, 9th क्लास में पढ़ा है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक है ना। इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो B और C से समदूरस्थ ही होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर ही होते हैं। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, ऐसे ज्वाइन करो, ये बराबर आएगा। ये तो मिड पॉइंट है ही, ये इसको O बोल दो तो BO और OC इक्वल है। यहाँ पर ले लो, PQ ले लो, कहीं भी ले लो। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जितने भी पॉइंट्स होंगे ना वो B और C से इक्वी डिस्टेंट होंगे, यानी समदूरस्थ बराबर दूरी पर होंगे। इस हिसाब से AB और AC बराबर हैं और ABC हमारा रिक्वायर्ड आइसोसेलस ट्रायंगल बन चुका है। अब आगे का प्रोग्राम, ये तो बच्चों 9th क्लास की बात थी। अब 10th क्लास पर आ जाओ। अब हमें एक A वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड में पॉइंट B से एक्यूट एंगल बनाती हुई एक रे बनानी है। और एक नया ट्रायंगल बनाना है जिसकी हर साइड इसकी हर साइड की 1.5 गुना हो, यानी कि जो अब त्रिभुज बनेगा वो इसका 1.5 गुना होगा, यानी बड़ा होगा इससे है ना। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया था ये बिल्कुल वैसा ही है। अब हमको करना क्या है वो मैं आपको बताऊं। हमको 3/2 लेनी है, तो हम जो बड़ा होता है ना उतने पार्ट्स करते हैं। 3 पार्ट्स करेंगे किसके, इस रे के। रे का नाम रख दिया मैंने BX। ओके। ये थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा मीडियम साइज का, इसको मैंने ओपन किया, ये वर्टेक्स पे रखा, एक कट लगाया, फिर यहाँ पर रखा, एक और कट लगाया, और फिर यहाँ पर रखा, एक और कट लगाया। ठीक है। अब ये जो कट्स आए हैं ना बच्चों, इनके नाम रख दिए B1, फिर B2, फिर B3। अब ये जो सेकंड वाला है
इसको हम सी से ज्वाइन करेंगे। हम ये मानकर चलेंगे कि दो पार्ट्स इसके हैं। इन दो पार्ट्स के इक्वल एक तीसरा पार्ट बनाना है और इसके अकॉर्डिंग पूरा ट्रायंगल बनाना है नया वाला। अब हम B2 को C से ज्वाइन करते हैं। ये रहा B2 और ये रहा C, ज्वाइन किया। अब हम क्या करते हैं बेटा, अब हम BC को एक्सटेंड करते हैं, BC को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ तक कुछ आइडिया नहीं, बस बढ़ा दो, इसका नाम BY रख दो। अब B3 से जाने वाली और B2C के समांतर पैरेलल, B2C के पैरेलल एक लाइन हम यहाँ पर बनाएंगे। और पैरेलल लाइन ही तो हम शुरू से बनाते आ रहे हैं, है ना। अब तो हमें पता है कैसे बनानी है। देखो, B2 पॉइंट पर नीडल रखी और इंडिपेंडेंट आर्क ऐसे घुमाया और इट शुड टच बोथ द लाइंस, इट शुड इंटरसेक्ट बोथ द लाइंस। इन दोनों को, इसको भी और इसको भी इंटरसेक्ट करता हूँ। अब इसको चेंज नहीं किया, B3 पर रखा, ठीक है। और फिर ऐसा ही एक आर्क यहाँ पर भी बना दिया। गॉट इट? ऐसे। थोड़ा मेरा पेंसिल का पंगा है, लेकिन चलो बना दिया। अब क्या करना है, ये डिस्टेंस नापनी है, ये डिस्टेंस, ये दिखिए आपको, ये इतनी डिस्टेंस, ठीक है। जितना ये डिस्टेंस है ना, इतना ही डिस्टेंस यहाँ से नापकर कट लगा देना है। ये थोड़ा सा, हाँ गॉट इट, आया समझ में। देखो ये डिस्टेंस नापी हमने और ये डिस्टेंस ये है। अब ये जो पॉइंट प्राप्त हुआ है ये वाला, इसको हम B3 से ज्वाइन करेंगे और हमको एक पैरेलल लाइन 2B3C मिल जाएगी, कुछ ऐसी ये लाइन। और इस पॉइंट का नाम रख देंगे हम C', ठीक है। हालांकि दिख नहीं रही है वो, मुझे लगता है और ज़्यादा जानी चाहिए थी, तो गॉड नोज कहाँ प्रॉब्लम हुई। ये डिस्टेंस नापूँ मैं, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम है, ये पैरेलल ही होगी, हमें पता नहीं क्यों नहीं दिख रही है वो पैरेलल। चलो जो भी है, प्रोसीजर देख लो भाई, प्रोसीजर ये है। अब BA को प्रोड्यूस किया, देखो ये जो BA है इसको प्रोड्यूस करते हैं ऊपर। अब इसका नाम रख दो BZ, ओके। अब क्या करो, अब आप C' से एक लाइन बनाओ जो कि AC के पैरेलल हो, क्लियर। तो अब यहाँ पर एक एंगल बनाओ, ये जो है ऐसे है ना, ये ऐसे बना दिया मैंने और इसी से ये आर्क यहाँ भी घुमा दिया। अब ये डिस्टेंस नापा हमने, ये डिस्टेंस, ठीक है। और इधर से इसको लेकर कट लगा दिया, ऐसे ये सिस्टम रहता है ना। इसके बाद इस पॉइंट को C' से ज्वाइन कर दीजिए, ये देखिए, आई थिंक ये C' है, ऐसे। हाँ, अब ये तो मस्त आ गई बेटा पैरेलल, ये तो बढ़िया पैरेलल आ गई। यहाँ मुझे क्यों नहीं आई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है इसको देखकर, या आई है मेरी नज़रों का धोखा है। जस्ट अ मिनट, एक ट्रायल और ले लूँ, ये और एक मिनट, ये डिस्टेंस ये रहा है ना, और यहाँ पर ये, हाँ थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा यहाँ आता ये, हाँ यहाँ आता तो बराबर आ जाता। देखो इतने से ही फर्क ने दुनिया बदल दी, ये देखो अब आ जाता है ना। तो बच्चों जरा सा भी फर्क आना नहीं चाहिए। ये यहाँ आएगा और फिर यहाँ से ये जाएगी, ओके क्लियर। अब ये बन गई। अब हमारा जो ट्रायंगल है यहाँ से बनेगा ऐसे, है ना, जो भी आएगी यहाँ से ये लाइन, ये इस तरह से बन जाएगा। इस पॉइंट का नाम रख दीजिए A', A', B, C', ये हमारा ट्रायंगल है जो पुराने ट्रायंगल का 3/2 है, यानी कि हर साइड इसकी 3/2 है। इसका रीज़न क्या है ये हम पिछले तीनों क्वेश्चंस में बता चुके हैं, यहाँ फिर से देख लीजिए कि आप देखो कि ये ट्रायंगल समझो आप, ये ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, नीचे वाला, इसमें ये दोनों समांतर हैं, यानी कि इनका अनुपात बराबर होगा, क्योंकि आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय तो यही कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसका रेशो और इसका रेशो बराबर। अब यहाँ इनका रेशो बराबर है, ठीक है। अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देख लो, इन दोनों ट्रायंगल्स को, इसको और इसको, एक तो BAC
और एक ये बी सी डैश ए डैश। इसमें ये दोनों पैरेलल हमने बनाई है। ये इसका मतलब एंगल बी दोनों में कॉमन है, ये एंगल बी इसमें और इसमें कॉमन है। पैरेलल होने की वजह से ये दो एंगल बराबर, ये दो एंगल बराबर। एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम से ट्रायंगल बी सी ए और ट्रायंगल बी सी डैश ए डैश एक दूसरे के समरूप हो गए। और जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी कि बी सी और बी सी डैश का अनुपात बी ए और बी ए डैश के अनुपात के और ए सी और ए डैश सी के अनुपात के बराबर होगा। अब जो है यहाँ पर मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस या कंस्ट्रक्शन यानी रचना के पद लिखे हुए हैं। बीसी से शीर्ष ए के दूसरी ओर न्यून कोण बनाती हुई एक किरण बी एक्स खींचिए। तीन बिंदु B1, B2 और B3 BX पर इस प्रकार अंकित कीजिए कि B1, B2 और B2, B3 बराबर हो। B2 को C से मिलाइए और B3 से होकर जाने वाली B2 C के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। C डैश से होकर जाने वाली CA के समांतर एक रेखा बढ़ाने पर रेखाखंड BA को A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींची। अब त्रिभुज A डैश BC डैश अभीष्ट त्रिभुज है। ये सब मैं आपको बनाकर दिखा चुकी हूँ, बस लिखा है वो पढ़कर सुना रही हूँ। Draw any ray BX making an acute angle with BC on the side opposite to the vertex A. Locate 3 points B1, B2 and B3 on BX so that B1, B2 is equal to B1, B2, sorry, BB1 is equal to B1, B2 is equal to B2, B3. Join B2 to C and draw a line through B3 parallel to B2C, intersecting the extended line segment BC at C dash. Draw a line through C dash parallel to CA, intersecting the extended line segment BA at A dash. Then A dash BC dash is the required triangle. That's all. ठीक है, मिलते हैं 5th क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।